जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो चुका है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिरता, संयम और गहन चिंतन से ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा को अनुभव कर सकता है। जीवन में स्थिरता और शांति का यह मार्ग ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे तितली और मक्खी का उदाहरण लिया जाए, तितली फूलों से केवल मधुरस ग्रहण करती है और पर्यावरण को सजीव बनाए रखने में सहायक होती है। वहीं मक्खी घाव पर बैठकर उसे और संक्रमित करती है। इस फर्क का कारण केवल दृष्टिकोण है। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे या असफलता की ओर। सही सोच और दृष्टिकोण जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जबकि नकारात्मकता हमें बर्बाद कर सकती है। हर व्यक्ति के पास उचित मार्ग का चुनाव करने की क्षमता होती है और वही चुनाव हमारे भविष्य को तय करता है। जब हम जीवन की भीड़ में खुद को खोने लगते हैं तो हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। अपनी कद्र करना और अपनी क्षमताओं को समझना आवश्यक है। जब आप अपनी शक्ति और महत्व को पहचानने लगते हैं तो आपकी मंजिल आपको और करीब नजर आने लगती है। कठिनाइयां और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका सामना मुस्कुराते हुए करता है वही सच्चा आनंद और शांति प्राप्त करता है। जीवन को सही मायने में समझने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। सच्चाई यह है कि हमें दूसरों की मौजूदगी और उनके महत्व का आभास तभी होता है जब वे हमसे दूर चले जाते हैं। अपने जीवन में सही और गलत का ज्ञान हर किसी को होता है, लेकिन आदतों और प्रवृत्तियों की वजह से हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो इसे सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि किस पर और कितना विश्वास करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं, लेकिन असल में ये व्यवहार की कमी है जिसने खुशियों की चमक को कम कर दिया है। जीवन के हर क्षण में रिश्तों को संजोना और उन्हें सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को दिल से निभाएंगे तो जीवन का असली अर्थ समझ पाएंगे। प्यार और इच्छाओं का सही अर्थ समझना भी बेहद जरूरी है। जिन्हें कभी हमारे दिल से चाहा गया हो, उन्हें पाने की लालसा या स्वार्थ से मत देखो। सच्चे प्रेम का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के देना। अक्सर लोग दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति और दृढ़ता को समझने की जरूरत है। जीवन में जो व्यक्ति मेहनत करता है वह इतिहास रच सकता है। सफलता के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए लगातार प्रयास और लगन जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि यह समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का भ्रम है। परिस्थितियों का सामना करने और समाधान खोजने के लिए संयम और धैर्य जरूरी है। गुस्से और अहंकार से रिश्ते टूटते हैं, जबकि समझदारी और धीरज से समस्याएं हल होती हैं। किसी भी स्थिति में अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करना जरूरी है। जीवन का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब हम आत्मा के स्तर पर खुद को समझने लगते हैं। यह शरीर केवल 5 तत्वों का मेल है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंततः यह शरीर इन्हीं में विलीन हो जाता है। इसलिए यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। गरीब घर में जन्म लेना कोई दोष नहीं है, लेकिन गरीबी में ही जीवन समाप्त करना हमारी मेहनत और संकल्प की कमी को दर्शाता है। हर इंसान को अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। रिश्तों की गांठें सुलझाने के लिए प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि अहंकार और गलतफहमियां उन्हें तोड़ सकती हैं। याद रखो, जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। अपनी मेहनत, ईमानदारी और सही दृष्टिकोण के साथ हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक प्रेरणा बना सकते हैं। सफलता, आनंद और शांति का मार्ग हमारे ही कर्मों में छिपा है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखता है। ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में असंख्य परेशानियों का सामना किया हो, जिसके सपने टूटे हों, अपनों का साथ छूटा हो, और फिर भी जिसने हर दर्द और कड़वाहट को सहते हुए खुद से कहा हो, मैं ठीक हूं। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प है जो उसे हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देता है। जीवन में अपेक्षाएं और उपेक्षाएं हमारे मन को भ्रमित करती हैं। जब हम दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो यह हमारे भीतर निराशा का कारण बन जाती है।
अपेक्षाएं किसी भी रिश्ते को बोझिल बना सकती हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रेम और स्नेह को कमजोर कर देती हैं। वहीं उपेक्षाएं किसी का आत्मसम्मान छीन लेती हैं। इसलिए यदि सच्चा आनंद पाना है तो अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो वह कार्य एक ईश्वरीय अनुभव बन जाता है। संसार में सबसे महान वही है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। ये दिखाता है कि उसका मन कितना विशाल और शुद्ध है। दूसरों के साथ किया गया बुरा व्यवहार ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकता। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए यदि आपको कोई धोखा दे तो उसे माफ कर दें। ये माफी आपको मानसिक शांति देगी और आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगी। तृष्णा और लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जब इंसान अपने मन की इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है तो वह नैतिकता और सच्चाई को पीछे छोड़ देता है। यह लालच उसे दूसरों का अहित करने, छल और धोखे का सहारा लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर मन को नियंत्रित किया जाए तो लालच, क्रोध और मोह पर विजय पाई जा सकती है। मन पर नियंत्रण पाना ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही जीवन की असली स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करता है। धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करें। धर्म का असली अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना है। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते हैं तो जीवन हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। धर्म के साथ साथ सही कर्म करना जीवन की हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये हमें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती हैं। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही जीवन हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने का मौका देता है, ताकि हम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकें। कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन की असली परीक्षा है। जब तक आप समस्याओं से डरते रहेंगे, तब तक आप उनका हल नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। मृत्यु इस संसार का एकमात्र सत्य है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। जैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर पहलू को समझते हुए वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को होता है जो वर्तमान को ठीक से नहीं जीते। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो जीवन और मृत्यु के सत्य को समझकर दोनों के प्रति समान भाव रखता है। आज के समय में लोग बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि लोग सच्चे स्वभाव की बजाय अच्छी सूरत और धन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन असली सुंदरता व्यक्ति के चरित्र, उसकी सोच और उसके व्यवहार में होती है। एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सामान्य क्यों न हो, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। हर रिश्ता एक नाजुक धागे की तरह होता है जिसे ध्यान और स्नेह से संभालना पड़ता है। घमंड और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। किसी भी संबंध में संवाद और विश्वास का होना जरूरी है। अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो उसे जताने में कभी देर न करें। जीवन बहुत छोटा है और एक बार रिश्ते टूटने के बाद उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता। हर तूफान केवल विनाश के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारा रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन में आने वाले हर कष्ट को एक अवसर के रूप में देखें। यह कठिनाइयां हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक कोई और हम पर विश्वास नहीं करेगा। संसार के हर पहलू में समय का महत्व है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे खोने के बाद कोई वापस नहीं पा सकता। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करें। यह ना सोचें कि आप कल शुरू करेंगे, आज ही शुरुआत करें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय और समर्पण की जरूरत होती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, वही जीवन की सच्ची शांति और सुख का अनुभव करता है। ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। दूसरों को नीचा दिखाने या छलने की बजाय अपने कर्मों से प्रेरणा देने वाला बने। यही जीवन की असली सफलता है। सपने देखना जीवन का आधार है, क्योंकि सपने ही आपके भीतर जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं।
जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देते हैं उस दिन आप अपने जीवन की दिशा को खो बैठते हैं। सपने देखने वालों की रातें छोटी हो जाती हैं क्योंकि उनके मन में अपने लक्ष्यों को पाने की बेचैनी होती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से जुट जाते हैं उनके लिए दिन रात भी कम पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती। इसके लिए समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। मेहनत का अपना रंग होता है और यह वह रंग है जो जीवन को सुनहरा बना सकता है। मेहनत करने वालों के लिए इतिहास रचना कोई कठिन कार्य नहीं होता। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो केवल अवसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि उन्हें खुद बनाते हैं। सही समय पर सही प्रयास करना ही असली कुंजी है। कई बार लोग अपनी झिझक, डर या संकोच की वजह से पीछे रह जाते हैं और उनकी जगह कोई और व्यक्ति बाजी मार लेता है। इसलिए अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और कभी भी प्रयास करने से न डरें। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जीवन में एक सबक की तरह होता है। यदि आप हर अनुभव से सीखने का नजरिया रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अपने कार्य को चाहे अपूर्ण तरीके से करें, लेकिन किसी और के काम की नकल करने से बेहतर है कि अपने कर्तव्य को पूरा करें। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। किसी व्यक्ति की सच्चाई को यदि आपका दिल स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति आपके लिए गलत नहीं हो सकता। साफ नीयत से मांगी गई चीजें अक्सर नसीब से बढ़कर मिलती हैं। यही बात दान और परोपकार पर भी लागू होती है। सच्चा दान वह हुडिटी है जिसे करके आप उसे भूल जाएं। जीवन में परेशानियां और कष्ट अनिवार्य हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास और धैर्य से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपके गुस्से और खामियों के बावजूद आपका साथ देता है, उससे अधिक प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकता। दुख और सुख केवल आपके मन की स्थिति है। अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने मन को समझाएं, क्योंकि आपका मन ही आपके दुखों का कारण है और वही उनके समाधान की कुंजी भी है। जब दिल साफ होता है तो हर गलती माफ हो जाती है। उम्मीदें जितनी कम रखेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। लगाव जितना गहरा होगा, घाव भी उतना ही गहरा होगा। मौन जीवन का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन जब मर्यादा की बात हो तो अपनी आवाज उठाना भी आवश्यक है। यदि आपने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा लिया है तो आधे रास्ते से लौटने का कोई औचित्य नहीं है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय की पाबंदी और अनुशासन आवश्यक है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे समय का मूल्य कभी समझ में नहीं आता। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना और उनसे सीखना ही असली सफलता है। जो व्यक्ति बार बार यह कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वह आपकी कमजोरियों का आईना है। लेकिन याद रखें, आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। धन और सम्मान अक्सर इंसान को अहंकारी बना देते हैं, लेकिन यह कभी ना भूलें कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। समय का चक्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिस तरह कोयला समय के साथ हीरा बनता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयों में तपकर इंसान निखरता है। किसी का उपहास उड़ाने से पहले यह जरूर सोचें कि समय सभी को समान अवसर देता है। जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आए, उन्हें ईश्वर की परीक्षा समझें। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसे उसका फल समय पर मिलेगा, लेकिन खुद कभी किसी के साथ बुरा करने का विचार मन में न लाएं। आज के समय में सच्चे रिश्ते बनाना और निभाना एक चुनौती है, इसलिए उन लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं जो आपके प्रेम और सम्मान के योग्य हों। अवसर और सूर्योदय दोनों समय पर आते हैं। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो समय भी आपको फल देगा। अपने सपनों को अपनी सांसों में बसाएं और उन्हें साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करें। विजय हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि इंसानियत, सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाएं। इंसानों को समझना सच में आसान नहीं है। शायद इसीलिए शब्दकोश में इंसान का कोई सही और पूर्ण अर्थ नहीं मिलता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, परिस्थितियों और मानसिकता के अनुसार अलग होता है। सत्य बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग इस संसार में सबसे ज्यादा आलोचना और नफरत का सामना करते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और अक्सर लोगों को असहज करता है। भलाई का मार्ग भी कठिन है,
क्योंकि यह निस्वार्थता और धैर्य की मांग करता है। मनुष्य का मन अत्यधिक जटिल और संवेदनशील है। इसे दूषित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि दूषित मन न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दुख का कारण बनता है। जीवन में ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास, ये ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। जब इन गुणों को अपनाया जाता है तो जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। जब जीवन से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन जब रिश्तों से प्रेम खत्म हो जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। यह जलन मनुष्य को भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। जिस घर में बुजुर्गों की सलाह को महत्व नहीं दिया जाता, वहां देर सवेर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वकीलों की जरूरत पड़ जाती है। यह एक कटु सत्य है कि जीवन में बुजुर्गों का अनुभव एक अनमोल खजाना है, जिसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। आज का युग ऐसा हो गया है कि गांव धीरे धीरे शहर बन रहे हैं और इंसान का स्वभाव जहरीला होता जा रहा है। अमीर जब गरीब को लूटता है तो इसे व्यापार कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा करार दिया जाता है। यह समाज का दोहरा मापदंड है। जीवन में जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहते ही हैं जब तुम कुछ नहीं करते। आज के दौर में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियों को तो बेवजह दोषी ठहरा दिया गया है। ईश्वर को केवल तीर्थ स्थलों में मत खोजो, वह वहीं भी मौजूद है जहां तुम अपने गुनाह करते हो। मनुष्य का स्वभाव यही है कि वह उन चीजों को जोड़ता है जो यहीं रह जाने वाली हैं और उन चीजों को छोड़ता है जो वास्तव में उसके साथ जाने वाली हैं। सादगी से बड़ा कोई गहना नहीं है, लेकिन इसे पहन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अक्सर सबसे ज्यादा अर्थ उन्हीं शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते। यदि तुम्हें दुखी रहना है तो कल की बातों में उलझे रहो, लेकिन अगर सच्चे सुख की तलाश है तो जो कल था उसे भूल जाओ और जो आज है उसे पूरी तरह से जीकर देखो। भविष्य अपने आप तुम्हारे सामने आएगा, बस तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखनी है। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चे जीवन का सार है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों को लाभ होता है और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन को लाभ होता है। हर संबंध को समय दो, क्योंकि हो सकता है कि कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन संबंध ना हो। अगर कभी घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना, वहां तुमसे भी बेहतर लोग राख बनकर पड़े होंगे। अच्छी सूरत से अधिक मायने रखता है तुम्हारा अच्छा स्वभाव। सूरत उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। वक्त के साथ लोग तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि उनके फुर्सत के लम्हों में तुम भी खास हो। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना तब से शुरू हुआ जब से शहर में कमाना शुरू किया। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं और पीछे रह जाती हैं केवल यादें। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपने आप अपना परिचय दे देते हैं। माँ को भी एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में कभी भी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है, और जो केवल पकड़ता है उसे दुनिया उखाड़ फेंक देती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। ना जताना जरूरी है ना बताना, बस रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। पिता द्वारा दी गई सीखें उनके अनुभवों पर आधारित होती हैं, और वही अनुभव आपके जीवन में कभी न कभी काम आते हैं। दूसरों को अपमानित करने वाला व्यक्ति स्वयं को अपमानित करता है, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा का वास है। आत्मा परमात्मा का अंश है। कर्म का नियम कहता है कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर कोई खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को धोखा देता है तो याद रखो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे उसी तरह से धोखा मिलेगा, क्योंकि कर्म का चक्र घूमता जरूर है और वह लौट कर आता है। जीवन में हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम खुद से समस्या का हल निकालोगे तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम दूसरों से समाधान की उम्मीद रखोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। कठिनाइयों को स्वीकार करो, उनसे भागो मत। ये तुम्हें मजबूत बनाती हैं। खट्टी कच्ची कैरी समय आने पर मीठे आम में बदल जाती है। इसलिए जीवन को समझो,
सीखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। यही जीवन का सार है। संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। मनुष्य जैसा वातावरण अपने चारों ओर बनाता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व और भविष्य आकार लेता है। यदि संगति सही होगी तो जीवन में सकारात्मकता, प्रगति और शांति आएगी। लेकिन अगर संगति नकारात्मक या अनुचित है तो वह व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। जीवन में जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वे अंततः खुद भी दुख और कष्ट के चक्र में फंस जाते हैं। यह कर्म का अटल नियम है, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे किसी और को दुख पहुंचे। अपने कर्म हमेशा ऐसे करो जो दूसरों के लिए सुखद और लाभकारी हो। ईश्वर हमेशा सही दिशा दिखाता है, लेकिन उस पथ पर चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि तुम स्वयं चलने को तैयार नहीं हो तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में मार्गदर्शन भले ही मिल जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करना तुम्हारा ही कर्तव्य है। अक्सर लोग अपने अहंकार के कारण जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्ते खो देते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गुस्से में कभी प्रतिक्रिया न दो और न ही कठोर वाणी का प्रयोग करो। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। वास्तविक समाधान चुप्पी और धैर्य से ही मिलता है। उग्रता और आवेग से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसीलिए जब तक यह जीवन तुम्हें मिला है इसे एक मिसाल बनाओ। इतिहास में नाम दर्ज करना आसान हो सकता है, लेकिन वह नाम महानता से ही अमर होता है। वास्तविकता यह है कि बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबा सफर है और इस सफर में हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो समय तुम्हारे पास अभी है वही सबसे उचित समय है। इतिहास यह सिखाता है कि संसार में बड़ी विपत्तियां तब आईं जब समय पर उनका सही विरोध नहीं किया गया। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी और दुख, ये सभी मन की शरारतें हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से मिलती है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी एक ही स्रोत से आते हैं, लेकिन उनकी कीमत उनके गुणों पर आधारित होती है। जीवन में सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम धैर्य रखोगे और भगवान पर विश्वास करोगे तो वह समय जरूर आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें तुम्हारी खोई हुई मुस्कान जरूर लौटाएंगे। लोग चाहे कीचड़ उछालें, उसकी परवाह मत करो। हर व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। जीवन में कई बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। यह याद रखो कि यह जीवन एक संघर्ष है। भोजन से तृप्ति पाना स्वाभाविक है, लेकिन हार मानना नहीं। डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन डर में जकड़े रहना ठीक नहीं। कठिनाइयों से लड़ने का साहस दिखाओ, क्योंकि हर कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि प्रेम उसी से करो जो तुम्हारे प्रेम का सम्मान करे। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। आत्मसम्मान और मानसिक शांति हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसे अपने मन में स्थान मत दो। दुख से मुक्त होकर अपने मन को ईश्वर में स्थित करो, क्योंकि यही सच्चे संतोष और शांति का मार्ग है। समस्याओं से हार मान लेना सबसे आसान है, लेकिन शायद यह नहीं जानते कि यही समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जिसने खुद बुरा समय देखा हो वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डटे रहना सीखो। सही समय पर कच्ची केरी भी मीठे आम में बदल जाती है। सफलता पाने के लिए मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। जीवन में अगर यह सोचते हो कि तुम्हें असफलता या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा तो यह असंभव है। लोगों की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि अंधेरे में तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ नहीं देती। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते जाकर वापस मत लौटो। लौटने में भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इंसान अक्सर आधा सुनता है, एक चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा दुगनी देता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर और धैर्यपूर्वक बढ़ाओ।